मेरा है मन सुंदर। खाटू जी, मम्मी कहती थी कि जब खुद पर से तुम्हारा विश्वास डगमगा जाए, लाख चाहकर भी जब तुम खुद के सही होने का प्रमाण ना दे पाओ, सवालों का घेरा जब तुम्हें कसने लगे, तब मौन हो जाना ही सही है। क्योंकि कभी कभी जो जवाब हम नहीं दे पाते हैं वो समय देता है। और जब उलझनें बढ़ने लगे तो अपनी सारी उलझन खाटू जी पर छोड़कर उनका दामन थाम लेना चाहिए, क्योंकि उनके पास हर मुश्किल का रास्ता होता है। वो अपने सारे रास्ते खोल देते हैं, बस तुम अंधेरे में उम्मीद का दिया जलाए रखना। और ये मोर पंख मेरी वही उम्मीद है खाटू जी। हमें घर का चिराग दे नहीं सकती, वंश आगे बढ़ा नहीं सकती, और इतनी मुश्किल से जो हमें वारिस मिला है उसे भी हमसे छीनना चाहती हो। अरे लाख मिन्नतों के बाद भगवान ने तुम्हारी गोद भरी थी और तुमने अपनी लापरवाही से अपने बच्चे को ही खो दिया। मेरी ममता पर न जाने कितने सवाल उठाए गए, पर मैंने कभी भी कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरा दिल जानता है, आप जानते हैं कि मैं एक बुरी माँ नहीं हूं। और कल जब मुझे ये मोर पंख मिला तो मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे मेरा बच्चा, मेरा रूहान मेरे आसपास ही कहीं हो। पता नहीं वो सच में कहीं आसपास था या मेरे होने वाली नन्ही सी जान ने उसे बस अपने पास खींचा था। पर मैं जानती हूँ ये मेरा वहम नहीं है, ये मेरा विश्वास है खाटू जी कि मेरा रूहान यही है। वो मुझे जल्द से जल्द वापस मिलेगा। और इसी विश्वास के साथ मैं ये मोर पंख आपके चरणों में रखने जा रही हूँ, ताकि आप मेरी उम्मीद पर अपना आशीर्वाद दें। बेटू शांत हो जा। बेटू क्या हो गया आपको, आप क्यों रो रहे हो इतना? ओह तो चुप नहीं हो रही है, क्या करूं? हाँ, इसके लिए ना लोरी लगा देती फोन में। मम्मा ना आपके लिए प्यारी प्यारी लोरी लगाएंगी, ठीक है? फिर आप सो जाना। चल आजा 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 आजा। आवाज कहां से आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मेरा रूहान मुझे पुकार रहा है। क्या हुआ मैया, मुझे ढूंढो ना ढूंढो। रूहान, माँ यशोदा, मेरी आवाज सुनो, मेरे पास है। ओह कनेक्टेड हो गया। ये आवाज तो अवनी दीदी के कमरे से आ रही है। अरे शांतोष, ये आवाज कैसी थी? भाभी वो एक्चुअली मैं गुड़िया के लिए लोरी लगा रही थी और ये फोन ना स्पीकर से कनेक्टेड था, तो शायद आपको उसकी आवाज आई होगी। और देखिए ना, ये कब से इसको बंद कर रही हूँ, ये बंद ही नहीं हो रहा है। ये आवाज ये मुझसे आ रही थी। ऐसे ये गाना दे चुप के यशोदा माँ को ढूंढा करते थे। माँ
क्या हुआ मैया, मुझे ढूंढो ना। और जब माँ यशोदा नाराज हो जाती, कान्हा जी चुपके से और उनके आंखें बंद कर देते। क्या हुआ भाभी? हो कुछ नहीं। ऐसे ये कान्हा जी चुप गए। अरे वाह, कितना अच्छा प्रवचन बोल रहा है ये बच्चा। अवनी, दिखाना तो कौन है? हाँ, बंद हो गया। अब दादी प्लीज आप ये प्रवचन बाद में देख लेना। एक्चुअली ना गुड़िया के लिए लोरी लगाना बहुत जरूरी है, वरना ये रात भर नहीं सोएगी। प्लीज दादी। हाँ अभी दीदी, अब मेरे को सुला दीजिए। सोनी, जी माँ जी। जब से रूही के माँ बनने की खबर मिली है, तब से तुम्हारा काम दुगना हो गया है ना। जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई है तुम्हारी। देखो ना, चेहरा कितना उतर गया है। थकान के मारे बिल्कुल आदी हो गई हो। हमारे समय में तो हम पेट से होते हुए भी सारे घर के काम किया करते थे, लेकिन ये आजकल की बहुओं के तो चोचले ही अलग है। इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? और ये आजकल के पति अपनी पत्नियों को बिल्कुल नाजुक कली की तरह संभालते फिरते हैं। किसी को अपनी माँ की परवाह ही नहीं होती। कोई अपने माँ के बारे में सोचता ही नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रही है माँ जी, लेकिन आप ही बताइए मैं और क्या कर सकती हूँ। वैसे क्या बना रही हो तुम? रूही के लिए उपमा बना रही हूँ। गुड़िया के लिए आप थोड़ा सा दूध गर्म कर दोगे, वो रो रही है। कर दूंगी। ठीक है, मैं आती हूँ। हाँ। इसमें तो मिल्क पाउडर ही नहीं है, शायद बाहर होगा, मैं लेकर आती हूँ। इस रूही को इतनी मिर्ची खिलाऊंगी कि उसका शरीर पूरा अंदर तक जल जाएगा। रूही, मैंने तुम्हारे लिए उपमा बनाया है। थैंक यू मम्मी जी। समर, जूही भाभी ने बोला है कि वो गुड़िया और मुन्नी को संभाल रही हैं, तो वो बाद में खाना खाएंगी। ओके। अवनी, बेटा तुझे उपमा पसंद है ना? थैंक यू मम्मा। ये सोनी ने अवनी के लिए भी बनाया था क्या? इसने पहले क्यों नहीं बताया? हाय रे मेरी पोती। अपनी पानी पानी पानी। समर, पानी नहीं? अपनी दीदी अवनी, क्या हुआ बेटा? बहुत दिखा है मामा, आपने कितनी मिर्ची डाली है इसमें? ये बहुत तीखी है। नहीं बेटा, मैंने तो उपमा में मिर्ची नहीं डाली थी इतनी। रूही, तुम भी खाने वाली थी, तुम ही मत खाओ। सोनी जी, आप रूही को इतना तीखा खाना खिलाने जा रही थी, इस हालत में उसे कुछ हो जाता तो? रतन जी, आपको क्या लगता है मैं जानबूझकर रूही को इतना तीखा खाना खिलाऊंगी? आप अनजाने में और जानबूझकर इतना कुछ कर चुकी हैं कि अब आपकी किसी हरकत पर मुझे ताज्जुब नहीं होता। पापा जी, अगर ऐसी कोई बात होती तो मम्मी जी अपनी दीदी को ये उपमा क्यों खिलाती? मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई बात होगी। हो सकता है गलती से इसमें ज्यादा मिर्ची पड़ गई हो। रूही, तुम ये गोभी के पराठे नहीं, रूही, इससे तुम्हें गैस हो सकती है। अच्छा, ये डॉक्टर ने तुम्हें डाइट चार्ट दिया था ना? आज से मैं तुम्हारे लिए डाइट के हिसाब से ही खाना बनाऊंगा। नाहर, बेटा मेरा यकीन करो, मैंने जानबूझकर तीखा नहीं बनाया है उपमा। बेटा, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं रूही के लिए जानबूझकर इतना तीखा खाना बनाया है? नहीं नहीं छोटी माँ, ऐसी बात नहीं है, मैं बस कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। हाँ जी, आप इतना टेंशन मत लीजिए, मैं जूही को बोल दूंगी वो मेरे लिए कुछ अच्छा बना। जूही खाना बनाएगी तुम्हारे लिए, उसकी कुकिंग स्किल्स तौबा तौबा तौबा। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, वो कोई खाना वाना नहीं बनाएगी। तुम्हारे खाने बनाने की जिम्मेदारी आज से मेरी। ना जी, आप वैसे ही मुझे कुछ नहीं करने देते, ऊपर से अब खाने की जिम्मेदारी भी ले रहे। नहीं, अब आप रहने दीजिए। मैं क्यों रहने दूं? तुम्हारे खाने की जिम्मेदारी आज से मेरी, बात खत्म। नाहर, बेटा तुम्हें ऑफिस में बहुत काम होता है,
अगर तुम घर पे ये सब कुछ करोगे तो ऑफिस कैसे संभालोगे? अरे ऑफिस का काम संभाल लेगा ना मेरा होनहार भाई समर, संभाल लेगा ना। ऑफ कोर्स भैया, आपका हुक्म सर आंखों पर। आप भाभी की सेवा करना और मैं आपकी सेवा करूंगा। विजय भाव। हाँ जी। हाँ? एक मिनट सुन। एक सेकेंड। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।